अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी सपोर्ट और दुआओं का बहुत-बहुत शुक्रिया। तो आज फिर बहुत दिनों बाद गली में चाँद निकला, लेकिन चाँद निकलते ही डूब गया। चाँद का वो हशर हुआ कि बेचारे ने फ़ौरन से वीडियो को ख़त्म किया, टाटा बाय बाय करके गायब हो गए। तो बात किसकी हो रही है जी? बात हो रही है यहाँ पे हबीबा सियानी और तसव्वुर भैया की। तसव्वुर भाई जो खुद को बड़ा आजकल चालाक समझ रहे हैं, क्योंकि हबीबा बिल्कुल भी आजकल वो नहीं कर रही, कोऑपरेट नहीं कर रही और कहीं पर भी वो झूठ बोलने के लिए रेडी नहीं है, झूठा कंटेंट चलाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि जैसे ही मैं कोई कंटेंट लाती हूँ तो मेरी खूब चित्रोल की जाती है, रिएक्शन वाले मुझे गर्दन से दबोच लेते हैं और मेरे अपने सब्सक्राइबर भी मुझे खूब सुनाते हैं। तो बजाय इसके कि मैं गालियाँ खाऊँ, हैं कमाना तुम्हारा फ़र्ज़ है और वीडियो बनाना तुम्हारा फ़र्ज़ है, कफ़ालत करना तुम्हारा फ़र्ज़ है और गालियाँ पड़ती हैं मुझे, तो मैं क्यों गंदी हूँ, मैं क्यों बुरी बनूँ? करो जो करना है, बनाओ जो बनाना है, कंटेंट बनाओ, जिस तरह मर्ज़ी बनाओ, मेरा कुछ लेना देना नहीं। हाँ, वीडियो बनाने में मैं तुम्हारी ज़रूर मदद कर दिया करूँगी। तो इसी वजह से आजकल हमारा चाँद जो है हमें नज़र नहीं आता, मतलब कि हमारी हबीबा सियानी अक्सर ही ऑफ कैमरा रहती हैं और वो यूट्यूब को वाईटी को सूना-सूना कर दिया है। एक वक़्त था, आपको याद हो, इंडोनेशिया में इस खातून ने वो घटिया कंटेंट चलाया, वो झूठ बोले, वो होशियारियाँ, वो मकारियाँ, शौहर को तो बोलने ही नहीं देती थी। जैसे ही वो बोलना स्टार्ट करता था, उसके मुँह के ऊपर उँगली रख के उसको फ़ौरन शट करवा देती थी। लेकिन जैसे ही हमारी नज़र पड़ी, लोगों की नज़र पड़ी, भई ये तो तमाशा बना लिया इन्होंने। आए रोज़ कोई झूठ, आए रोज़ कोई ड्रामा। हमने इंडोनेशिया में हमारा पहला घर, हमने घर ले लिया। इंडोनेशिया में बच्चों का स्कूल एडमिशन करवा दिया। इंडोनेशिया में हमारी पहली बाइक। इंडोनेशिया में हमें घर से फ़ौरन निकलने का हुक्मनामा जारी कर दिया गया और हम रोड पर आ गए। एक ही दिन में हम रोड पर आ गए। अल्लाह क्या कहते हैं, परदेस में किसी को इस तरह रुलना ना पड़े या अल्लाह। और मतलब कि अब मैं जाऊँगी पाकिस्तान अकेली, तुम रहोगे यहाँ पर अकेले। अल्लाह का नाम है, मुझे घर छोड़ के आओ। मैं यहाँ नहीं रहने वाली, मैं घर जाऊँगी, मेरी तबीयत ख़राब होगी, मैं बीमार हूँ, वहाँ पे मेरी अम्मा थी, वहाँ पे मेरे ससुराल था, वहाँ पे मेरा ये था, वहाँ पे मेरी इतनी देखभाल करने वाले लोग थे, यहाँ पे मैं आके फँस गई हूँ, मुझे घर छोड़ के आओ, मेरी टिकट्स करवाओ। फिर जी टिकट्स हो गई हैं जी, हबीबा जाएगी शहरी के साथ और दूसरा बेटा जो है वो रहेगा तसव्वुर भैया के साथ। कितने दिन ये ड्रामा चला, फिर शॉपिंग का तमाशा। वो शॉपिंग का प्रोग्राम तो रास्ते में ही टाइम टाइम फिश हो गया था, पता नहीं झूठ था, यस झूठ था, बिल्कुल झूठ था। उस छोटे से कैरी में कितने से कोई गिफ्ट आने थे, बस लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए रखा। 2 वायलेट और 2 परफ्यूम इन्होंने लिए थे जो इनके आ गए थे। वहाँ पे भी बेचारों को सुननी पड़ी और ऐसी छितरोल हुई कि बस क्या ही बताएं। और की तो आप लोगों ने थी हमारे साथ मिलके। और उसके बाद फाइनली जी जब जाने का वक्त आया तो हस्बैंड को भी साथ तैयार कर लिया। झूठा कब तक झूठ बोलते हैं? आखिर सच बताना ही पड़ा। फिर दोनों अपना ताम तबड़ा उठाकर पाकिस्तान पहुंचे और आते ही फिर झूठा कंटेंट। इतनी बड़ी गाड़ी ले ली। गाड़ी जो गाड़ी इनको पिक करने आई थी उसके ऊपर भी झूठा कंटेंट बना दिया। फिर उसके बाद कितने दिन, भाई हमारे गिफ्ट वाला बैग एयरपोर्ट पे रह गया, हमारे गिफ्ट वाला बैग एयरपोर्ट पे रह गया। खोदा पहाड़ निकला चूहा। छोटा सा बैग जिसमें सिर्फ और सिर्फ इनके कच्चे बनियाने रखे हुए थे, कुछ भी नहीं था। और उसके पीछे इन्होंने पता नहीं कितने व्लॉग्स बनाए, कितना लोगों का दिल दुखाया, कितने लोगों को लारे लगाए, कितने लोगों को बोला कि तेरा तो तोहफा जड़ा एयरपोर्ट पे रह गया, तेरा तोहफा इधर रह गया, तेरा तोहफा उधर रह गया है। और वहीं से गिफ्ट लेके दे के कपड़े उनके मुंह पे मार के ये बोल दिया कि कुछ गिफ्ट थे जो आगे थे वो हमने दे दिए। हालांकि साफ साफ नजर आ रहा था ये पाकिस्तानी ड्रेस है, यहीं से खरीदे गए हैं और खरीदने भी ये लोग गए थे। तो आखिर कितने दिन लोग बुद्धू बनते हैं? तो लोगों ने सुनाई खूब खरी खरी। तो हबीबा साहिबा का हो गया मूड ऑफ और चांद हमेशा के लिए बादलों में छुप गया। अब चांद कभी कभी बादलों में से निकलता है और थोड़ा सा अपना फेस दिखाता है और फिर गायब हो जाता है। लेकिन जब जब आता है बेचारे को मुंह के खानी पड़ती है। क्या होता है जी, हर रोज अब कंपटीशन, आए रोज कंपटीशन। पहली बात तो ये है कि ये घटिया किस्म के कंपटीशन जो हैं आपस में देवरानियों में फूट और फसाद का बायस बन रहे हैं। तीनों भाइयों में कंपटीशन की वजह से बहुत ज़्यादा, मैं कहती हूँ ना, कि तमाशे बन रहे हैं। क्योंकि फेस से साफ साफ नज़र आ रहा होता है कि भाई अगर अम्मा मुनव्वर को विनर करार दे तो सदाकत का फेस जो है वो लटक जाता है, सदाकत को विनर बना दें तो मुनव्वर का बूथा लटक जाता है। और तसव्वुर साहब तो वैसे ही पूरी कोशिश करते हैं कि भाई मुकाबला मैं ही विन करूँ, मेरी बीवी को विनर करार दिया जाए। जब से पहला मुकाबला ये हारे हैं
तब से ये बेचारे बार बार ट्राई करते हैं, बार बार कोशिश करते हैं, पूरी तैयारी के साथ आते हैं, लेकिन हमेशा मुंह की खानी पड़ती है। अब आज की कंपटीशन की अगर मैं बात करूं तो दोनों मियाँ बीवी ने पहले से ही एक रेसिपी रेडी करके रखी हुई थी अंडा आलू के साथ, ठीक है, अंडा पोटैटो। लेकिन क्या हुआ कि भाई अब जाहिर बात है, अब आप इस तरह की शेप में अंडा बनाओगे तो वो अंदर से तो अंडा पक भी जाए ना तो आलू तो कच्चे रह ही जाते हैं, क्योंकि आलू कद्दूकश किए गए थे और इस तरह सांचे में बनाने से कच्चा कच्चा टेस्ट आता है। मैं ये नहीं कह रही कि टेस्ट अच्छा नहीं होगा, खाते हैं लोग, क्योंकि कुछ लोग जो है ना बहुत ज़्यादा पका हुआ खाना पसंद नहीं करते, लेकिन हम लोग जो हैं पाकिस्तानी, हम सही भून भुना के खाते हैं खाना, हमें कच्चा कच्चा खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और ये रेसिपी थोड़ी सी मॉडर्न रेसिपी थी, अपनी तरफ से इन्होंने मॉडर्न रेसिपी बनाई जो कि किसी को भी पाकिस्तान में मतलब कि यंग जनरेशन में हो, जैसे उसके भाई वसीम को तो अच्छी लगी, लेकिन अम्मा जी को बिल्कुल भी वो पसंद नहीं आई। और अम्मा जी ने बिल्कुल हक और सच का फैसला किया, क्योंकि जो तस्वर और इसकी वाइफ हबीबा ने ऑलरेडी पहले प्रिपरेशन करके रखी हुई थी कि हमने इस तरह रेसिपी बनानी है, दूसरी दो फैमिलीज़ को कन्फ्यूज़ किया, उनके आगे चीज़ें रखी और उनको 15 मिनट का टाइम दे के खुद बन गए बड़े होशियार कि भाई हम तो अच्छा बनाएंगे, हम तो लुक वाइज भी अच्छा होगा, हमारा खाने में भी बड़ा टेस्ट होगा। तो कद्दूकश करके आलूओं को उसको सांचे में डाल के जब बनाया तो वो केक की शक्ल तो बन गई, लेकिन यकीनन वो अंदर से थोड़ा कच्चा कच्चा रह गया होगा, जो कि बड़े बुजुर्गों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। और वहीं पर मुनव्वर भाई ने बिल्कुल देसी स्टाइल में बनाया, उसमें आलू का टेस्ट ज़्यादा था। आलू उसमें क्योंकि एक अंडे के साथ एक आलू डालें तो फिर आलू का जो टेस्ट होता है ना वो उस पर हावी हो जाता है अंडे पे, जिसकी वजह से भी थोड़ा सा वो मतलब कि इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। लेकिन जो किरण ने बनाया था मेरे ख्याल में लुक वाइज भले वो अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वो मुकम्मल तौर पर पका हुआ था। और हम उसको कह सकते हैं कि जो एक हमारा मतलब हम लोग जो खाना पसंद करते हैं जिस तरह ऑमलेट वगैरह, इस तरह वो प्रॉपर इस तरह बना हुआ था। मतलब उसमें हर चीज़ कुक हो गई थी ना, कोई चीज़ कच्ची नहीं रही। हाँ, लुक वाइज वो इतना खूबसूरत नहीं था, उसको ये और भी अच्छा बना सकते थे, गोल उसको थोड़ा गुलाई में उसको बनाते, थोड़ा सा उसको बेहतर करते तो और भी खूबसूरत लगता। उसको उन्होंने बहुत ज़्यादा फैला दिया था, इतना ज़्यादा पतला और फैला के बनाने की ज़रूरत नहीं थी। बहरहाल जी, तो फैसला तो हो गया, हतमी फैसला किसका है? मुबशर ने भी बिल्कुल हक सच का फैसला किया और अम्मा ने भी। लेकिन तसव्वुर साहब जो है वो कुछ और ही सोच के बैठे थे, कुछ और ही उम्मीदें लगा के बैठे थे और अपनी खुद की अम्मा के ऊपर शक कर रहे थे कि भाई अम्मा जो है वो हो सकता है नाइंसाफ़ी कर जाएं। तो भैया जब तुम्हें अपनी अम्मा पे यकीन ही नहीं था तो तुम्हें ज़रूरत ही क्या थी फिर कंपटीशन रखने की? और पिछली बार की तरह फिर पतली गली से निकल लिया और इनाम नहीं दिया और लोगों पर फैसला छोड़ दिया। तो लोगों ने भी फैसला सुना दिया है, ज़्यादातर वोट फिर से किरण के हक में आए हैं और दूसरे नंबर पर मुनव्वर के। लेकिन ये 5,000 कभी भी नहीं देगा, आप देख लीजिएगा, जिस तरह इसने पहले किया था इस बार भी ये यही करेगा और ये कंपटीशन करवा लेगा। वीडियो बना ली इसने, वीडियो लगा भी दी, लेकिन अब जो चित्रोल इसकी कमेंट्स बॉक्स में हो रही है वो अलग, और उसके ऊपर फिर जो इसने इनाम नहीं देना तो सदाकत ने तो इसको छोड़ना नहीं है। वो तो मुनव्वर भाई थे जो खामोश हो गए थे, लेकिन यहाँ पर है जी सदाकत, और सदाकत का तो फिर जारी बात है वो सही मीठी मीठी इसकी बेइज्जती करता रहेगा। तो मेरे ख्याल में तो इसको चाहिए था जो इसने एक ज़ुबान की थी, मुसलमान मोमिन की ज़ुबान एक होती है। जब तुमने कहा था कि मैं इनाम की रकम दूंगा तो तुम्हारा काम था कि जीतने वाले को फ़ौरन इनाम की रकम दे देते, लेकिन तुमने वही अपनी होची हरकतें जो तुम्हारी हैं उसी के हिसाब से वीडियो को फ़ौरन से एंड कर दिया और ये कहा कि भाई अब फैसला जो करेगी वो ऑडियंस करेगी। तो ऑडियंस कैसे फैसला कर सकती है? क्योंकि भाई लुक वाइज लुक मैटर नहीं करती, टेस्ट मैटर करता है, ठीक है। अगर खाने वाले को टेस्ट ही अच्छा ना लगे तो जिस खाने को मतलब खा के अच्छा ना लगे तो सिर्फ देखना तो थोड़ी होता है, खाने को तो खाना होता है। अगर हाँ देखने वाली कोई चीज़ होती, कोई ड्रेस होता, कोई कपड़े होते या कोई चीज़ और होती जिसको हम देख के सिर्फ कहते कि ये मतलब खूबसूरत लग रही है तो ठीक था, तो तुम विनर थे। लेकिन यहाँ पर तो बात है टेस्ट की, ठीक है। चाहे जितना मर्जी लुक वाइज अच्छा बना लेना, जब ये कंपटीशन भी होते हैं कुकिंग के तो उसमें कई बार ऐसा होता है कि लुक वाइज बहुत अच्छी लोग जब रेसिपी बनाते हैं रेसिपी तो उसकी लुक बहुत अच्छी होती है, लेकिन विनर वही करार दिया जाता है जिसके खाने का टेस्ट अच्छा हो। तो अब जो है पतली गली से भाग गया है, अब इनाम की रकम नहीं देगा और अब लोगों के कमेंट्स का राय का इंतजार कर रहा है कि भाई लोग क्या कहेंगे। तो अब लोगों ने तो फैसला सुना दिया है कि अम्मा जिंदाबाद, अम्मा वेरी गुड, अम्मा ने बिल्कुल हक सच का फैसला किया। तो अब जी इंतजार रहेगा कि कब किरण को 5,000 रुपये मिलते हैं। आपने मुझे बताना है कि क्या ये किरण को 5,000 रुपये देगा या कि ये जैसे पहले झूठ बोलते हैं, मतलब कि झूठे हैं ये, इस बार भी ये ऐसा ही करेंगे। तो उम्मीद है जी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, दुआओं में रखिएगा याद चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।